हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। एक और वीडियो लेकर आ गया हूँ टाइम एंड वर्क के ऊपर। और इस वीडियो में यार हम कुछ नहीं बाकी छोड़ेंगे, एंड टू एंड टाइम एंड वर्क डिस्कस करने वाले हैं आज हम लोग। तो वीडियो शुरू करने से पहले यार एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप लोगों को इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है और पूरा एंड तक देखना है ताकि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए। इसमें हम बहुत से क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं और पूरा टाइम एंड वर्क का टॉपिक ख़त्म करने वाले हैं। तो यार बिना टाइम वेस्ट किए चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले रिवीजन से कि हमने इससे पहले के वीडियोस में क्या डिस्कस किया है। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले के वीडियोस में हम लोगों ने कुछ इस तरीके के क्वेश्चन दिए थे जहां पर आपको ऐसा कुछ दिया होता था कि अगर ए किसी काम को 10 दिन में कंप्लीट कर सकता है और बी उसी काम को, सेम काम को 5 दिन में कंप्लीट कर सकता है, तो ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए मैंने आपको बताया था LCM मेथड। तो उसमें आपको करना क्या होता है, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता देता हूँ। पहली स्टेप में आपको करना ये है कि आपको टोटल वर्क निकालना है। और टोटल वर्क क्या होने वाला है? टोटल वर्क होगा LCM ऑफ ड्यूरेशन। ड्यूरेशन क्या हो गई? कितने कितने दिन में ये लोग काम कर रहे हैं। दूसरे स्टेप में आपको निकालना होता है कि कितने यूनिट ऑफ वर्क होगा पर डे, मतलब एक दिन में कौन कितने यूनिट वर्क कर रहा है। और इसके बाद आपको करना होता है सॉल्व फॉर आंसर, राइट। तो कैसे करेंगे इसको समझ के देखते हैं। तो सबसे पहले मेरे ए जो है वो 10 डेज़ में कंप्लीट करता है, बी उसी काम को 5 डेज़ में कंप्लीट करता है। तो जब मैं इन दोनों का LCM निकालता हूँ तो वो कितना आता है? 10। इसका मतलब मेरा टोटल वर्क में क्या मान रहा हूँ? 10 यूनिट्स मान रहा हूँ। तो ए जो है एक दिन में कितने यूनिट काम करेगा? अगर 10 डेज़ में 10 यूनिट करता है तो सिंपली डिवाइड हो जाएगा और एक दिन में 1 यूनिट करेगा। इसी तरीके से बी एक दिन में 2 यूनिट काम करेगा, राइट। तो अब तो सबसे पहली स्टेप हम लोगों ने कर ली LCM निकालने की। दूसरी स्टेप हम लोगों ने कर ली कि एक दिन में कितना काम करेंगे, कितने यूनिट काम कंप्लीट करेंगे, वो भी हम लोगों ने निकाल लिया। अब आती है तीसरी स्टेप, सोल्व फॉर आंसर। तो ए और बी मिलकर कितने दिन में इस काम को कंप्लीट करेंगे। तो यार ए और बी मिलकर एक दिन में कितना काम कंप्लीट करते हैं? सिंपल सा है, इन दोनों को ऐड कर दो, इसका मतलब वो 3 यूनिट्स काम कंप्लीट करते हैं। तो वो कितने दिन लगाएंगे? तो हम सिंपल सा इन दोनों को डिवाइड करेंगे। तो 10 को अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूँ तो वो कितना हो जाएगा? 3 होल 1/3। तो ये आप लोगों का आंसर है। इसका मतलब 3 तो पूरे पूरे दिन लगेंगे ए और बी को काम कंप्लीट करने में, और उसके बाद 1/3 ऑफ 4th डे, मतलब चौथे दिन का 1/3 हिस्सा उनको लग जाएगा उस काम को कंप्लीट करने में। तो ये हम लोगों ने देख लिया कि हमने पिछले 2 वीडियोस में क्या डिस्कस किया है, किस तरह के क्वेश्चंस देखे हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि आगे हमारा और किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं और उनको सॉल्व करने के लिए हमारी क्या अप्रोच होती है। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है सबसे पहले उसको समझ लेते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चंस के लिए आपको जो कंसेप्ट समझना है वो ये है कि हमेशा नंबर ऑफ मेन इनटू नंबर ऑफ डेज, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो हमारा आंसर आता है वो होता है वर्क। यार अगर मैं बोलूँ, एग्जाम्पल से समझते हैं कि 4 आदमी थे, उन 4 आदमियों ने 2 दिन तक काम किया, तो काम कितना हुआ? 8 यूनिट्स, राइट। तो 8 यूनिट्स उन लोगों ने काम किया, है ना। अगर जैसे मैं बोलूँ कि आप अगर एक गड्ढा खोद रहे हो तो एक दिन में अगर एक गड्ढा खोद देते हो, आपको 3 फीट गहरा गड्ढा खोदना है मान लीजिए, तो अगर आप एक दिन में एक गड्ढा खोदते हो तो 2 दिन में कितने गड्ढे खोदोगे? 2 गड्ढे, राइट। वो कैसे निकाला हमने? सिंपली
कितने आदमी थे काम करने वाले? एक। और कितने दिन काम किया? 2 दिन। तो 1 इंटू 2 आपका सीधा सीधा 2 घंटे हो गया, यानी आपका टोटल वर्क निकल गया। इसी तरीके से अगर मैं बोलूं कि काम करने वाले 4 आदमी हैं, काम कितने दिन किया? 8 दिन किया। तो यार एक आदमी एक दिन में हम लोगों को पता है कितने गड्ढे खोदता है? 1 गड्ढा। तो 4 आदमी कितने गड्ढे खोदेंगे एक दिन में? 4 गड्ढे। और 8 दिन तक अगर वो काम करेंगे तो कितने करेंगे? 4 8 जा 32। तो सिंपली आप इसको मल्टीप्लाई करके आंसर लेके आते हैं, आपको टोटल वर्क निकलता है। ओके, तो ये सिंपल सा कंसेप्ट है इस क्वेश्चन का। तो इसी पे बेस्ड है हमारा वो क्वेश्चन जो अभी आप लोगों को आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो चलिए उसको हम इसी कंसेप्ट से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों को क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 7 आदमी किसी काम को 12 दिन में कंप्लीट करते हैं, राइट? तो कितने एक्स्ट्रा मैन हो? तो एक्स्ट्रा मैन फिलहाल के लिए मैं मान लेता हूं x है। तो कितने एक्स्ट्रा मैन हो कि वो लोग 8 डेज में कितना काम कंप्लीट कर दें? इसका डबल, जितना 7 आदमी 12 दिन में कर रहे हैं, राइट? तो डबल काम करना है। तो इस क्वेश्चन को हम लोगों ने समझा। तो समझते समझते ही अब एक बार इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं। तो यार 7 आदमी हैं, 12 दिन, कितना काम हो गया? 7 इंटू 12। अब कितने एक्स्ट्रा आदमी हो? एक्स्ट्रा आदमी है तो ऑब्वियसली 7 में तो जुड़ेंगे, तो 7 प्लस एक्स आदमी हो गए। अब 7 प्लस एक्स आदमी कितने हो ताकि वो 8 दिन में, तो यानी नंबर ऑफ डेज कितना हो गया? 8। तो मैंने ये क्यों किया? क्योंकि अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि नंबर ऑफ मैन इनटू डेज इज योर टोटल वर्क। अब अच्छा, टोटल वर्क क्या है? टोटल वर्क उन्होंने बोला इसका डबल। तो इसका मतलब मैं सीधा लिख सकता हूँ 7 इंटू 12 इंटू 2, डबल कर दिया मैंने इसका। तो ये आप लोगों की इक्वेशन फॉर्म हो गई। तो यार यहाँ पर आप लोगों ने सीधे सीधे क्वेश्चन को इंटरप्रेट करते हुए अपनी इक्वेशन बना ली, सेम उसी कंसेप्ट के ऊपर। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 4 2 8, 4 3 12, 2 से 2 कैंसिल, ये हो जाएगा 7 प्लस एक्स इक्वल टू 21। तो x कितना आ जाएगा? 14। तो ये आप लोगों का आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये आंसर समझ में आ गया होगा। तो हम लोग इस पर एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पर हमें दिया हो कि कुछ आदमी काम कर रहे थे, कुछ दिन के बाद उसमें कुछ आदमी ऐड हो गए या फिर माइनस हो गए, तो उस तरह के क्वेश्चंस को अभी हम लोगों ने कुछ समय पहले ही देखा था, राइट? इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया था वो हमने कुछ इसी तरह का क्वेश्चन किया था, लेकिन उसमें कुछ डबल वर्क की बात थी, राइट? अब यहाँ पर हम लोगों को बोला गया है कुछ डिफरेंट तरीके से। तो हम लोग इस क्वेश्चन की अप्रोच को समझते हैं, काफ़ी इजी तरीके से इस क्वेश्चन की अप्रोच को समझेंगे कि हम इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोगों को बोला गया है कि ए किसी काम को 18 दिन में अकेला कंप्लीट कर सकता है, राइट? और बी उसी काम को अकेला 15 दिन में कंप्लीट कर सकता है। तो अब यहाँ पे आता है आपका कॉम्बिनेशन ऑफ कंसेप्ट्स, राइट? तो सबसे पहले हम टोटल वर्क निकालेंगे। तो जब इस तरह के क्वेश्चन हम लोगों को दिए होते हैं तो टोटल वर्क कैसे निकालते हैं हम लोग? एलसीएम मेथड से। तो यार इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? इनका एलसीएम हो जाएगा 90। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? ये तो हम लोगों ने टोटल वर्क निकाल लिया। अब इसके बाद हम लोग बनाते हैं टाइमलाइन, राइट? यहाँ पर 0 यूनिट वर्क हुआ है, यहाँ पर 90 यूनिट वर्क हुआ है, ओके? तो अब यार हम लोगों को बोला है कि बी ने 10 दिन तक काम किया।
तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या निकालते हैं, तो जब ये कंसेप्ट आ गया तो इसमें आपको एलसीएम निकाल लेना है, एक दिन में कितने यूनिट काम हो रहा है वो इन्फॉर्मेशन निकाल लेनी है, उसके बाद आपने आगे बढ़ना है। तो ये कितना हो जाएगा 5 और 6, राइट। तो ए 5 यूनिट काम करता है एक दिन में, जबकि बी 6 यूनिट काम करता है। अब हमें इन्फॉर्मेशन दी है कि बी ने 10 दिन तक तो काम किया, उसके बाद उस काम को छोड़ दिया। तो यार इसका मतलब 10 दिन में बी ने कितने यूनिट काम किया होगा, एक दिन में 6 यूनिट करता है, तो 10 दिन में 60 यूनिट। इसका मतलब लगभग यहाँ तक बी काम कर चुका, कितना 6 × 10, 60 यूनिट्स काम हो चुका है। अब बचा कितना है 30 यूनिट्स। तो 30 यूनिट्स, क्योंकि हम लोगों ने बोला था यार मैन इंटू नंबर ऑफ डेज इज वर्क, तो यहाँ पे अब 30 यूनिट्स जो काम बचा है तो वो ए कैसे करेगा, तो ए एक दिन में 5 यूनिट करता है, तो अब 30 कितने दिन में करेगा, तो 30 यूनिट्स है तो 5 यूनिट एक दिन में करता है, तो नंबर ऑफ डेज निकालने के लिए डिवाइड कर देंगे तो 6 डेज। इसका मतलब 6 एडिशनल डेज ए को लगेंगे उस काम को कंप्लीट करने में। इसका मतलब टोटल कितने दिन में वो काम कंप्लीट होगा, 10 + 6 16 डेज। ओके, तो आप लोगों के पास आपका आंसर आ गया है। तो उम्मीद करता हूँ ये कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यहाँ पर आपने पहला कंसेप्ट जो कि एलसीएम मेथड का था वो लगाया, उसके बाद आप लोगों ने जो है एफिशिएंसी यानी कि नंबर ऑफ मैन या पर यूनिट वर्क इनटू नंबर ऑफ डेज, आपने वो कंसेप्ट लगाया। ओके, तो ये आप लोगों का आंसर आ गया। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है, तो इस क्वेश्चन को समझते हैं और अपने कंसेप्ट्स के साथ इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन में आप लोगों को बोला गया है कि 25 एम्प्लॉयज़ मिल करके किसी काम को 40 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं। इसका मतलब हम लोगों के पास टोटल काम कितना हो गया, 25 × 40। तो स्टूडेंट्स, आप इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि मेरे पास जो भी इंफॉर्मेशन मुझे दी गई है उससे मैं जो भी इंटरप्रिटेशन निकाल सकता हूँ मैं साथ के साथ निकाल रहा हूँ, ताकि क्वेश्चन को समझते समझते ही मेरा क्वेश्चन सॉल्व होता रहे, राइट। अच्छा, इसके बाद अब मैं अपनी टाइमलाइन बना लेता हूँ। तो यहाँ पे 0 वर्क हुआ है, यहाँ पे 25 × 40, राइट। अच्छा, अब मुझे बोला गया है कि कितने दिन बाद 10 लोगों को काम छोड़ देना चाहिए ताकि 50 दिन में काम कंप्लीट हो। तो इसका मतलब स्टार्ट कितने लोगों ने किया होगा, 25 लोगों ने स्टार्ट किया होगा, और मैं मान के चलता हूँ कि उन्होंने x डेज में काम कंप्लीट किया होगा, राइट। तो x डेज में उन्होंने कुछ काम किया, इसके बाद मेरे 10 एम्प्लॉयज़ छोड़ के चले गए, तो कितने एम्प्लॉयज़ बचे, 15। और कितने दिन उन्होंने काम किया, अब क्योंकि मुझे दिया गया है कि टोटल 50 दिन काम होना चाहिए, तो वो हो जाएगा 50 - x, राइट, क्योंकि x डेज तो इन्होंने काम किया हुआ है 25 एम्प्लॉयज़ ने, तो बाकी 15 एम्प्लॉय कितने दिन काम करेंगे, 50 - x। तो यार इन दोनों का सम इसके इक्वल होना चाहिए, तो 25x + 15, मैं सीधा सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूँ, 15 × 50 - 15x = 25 × 40। अब देखिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी मल्टीप्लाई से डिवाइड वगैरह में नहीं जाने वाला है अभी, तो मैं क्या करूँगा, मुझे इसको सॉल्व करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं माइनस करता हूँ तो ये हो जाता है कितना, 10x = ये कितना हो जाएगा, 25 × 400 एंड 1000 माइनस, क्योंकि ये यहाँ प्लस का था, यहाँ जाके माइनस का हो जाएगा, तो 15 × 5 = 75, 0 750, राइट। तो x कितना हो जाएगा, इन दोनों को माइनस करता हूँ तो कितना आएगा, 250/10 यानी कि 25 डेज, राइट। तो आप लोगों ने देखा कि क्वेश्चन बहुत ही ईजिली सॉल्व हो गया, बहुत ही कम टाइम में सॉल्व हो गया। तो
हम लोगों ने वही अपने बेसिक कंसेप्ट्स लगाए और उन्हीं के साथ हम लोगों का ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर आ गया है और ये क्वेश्चन है फूड डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। तो फूड डिस्ट्रीब्यूशन के भी क्वेश्चन हम सिमिलर कंसेप्ट से ही सॉल्व करते हैं, राइट। तो हम लोग इस क्वेश्चन को सबसे पहले समझते हैं कि इस क्वेश्चन में हम लोगों को क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है और आखिर हम लोगों को क्या इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों को बोला गया है कि किसी हॉस्टल के मेस में 400 स्टूडेंट्स थे। वो लोग मेस का खाना खाते हैं 31 डेज तक, तो खाना चलता है, राइट। तो यानी कि 400 बच्चों के लिए तो 31 डेज के लिए खाना सफिशिएंट है। तो टोटल खाना कितना होगा? 400 इंटू 31, राइट। अच्छा, ये चीज़ हम लोगों को समझ में आ गई। अब हम लोगों को बोला गया है क्वेश्चन में कि 26 दिन बाद, यानी कि तो हम टाइमलाइन बना लेते हैं सबसे पहले तो अपनी। तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 400 इंटू 31, तो 26 दिन बाद 150 बच्चे घर चले गए। तो आखिर कितने दिन एक्स्ट्रा चलेगा ये खाना? तो यार इसका मतलब 26 दिन तक तो 400 बच्चे थे, तो उन लोगों ने खाया होगा। मैं मान लेता हूँ यहाँ तक खाया, राइट। अब मेरे पास बच्चे कितने बचे? क्योंकि 400 में से 150 बच्चे घर चले गए, तो मेरे पास बच्चे बचे 250। तो 250 बच्चों ने कितने दिन तक खाना खाया होगा, राइट, ताकि ये सारा खाना कंज्यूम हो जाए। तो यार दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस। हम लोग फटाफट इसको सॉल्व करते हैं। 400 इंटू 26 प्लस 250 इंटू एक्स मान लेता हूँ अभी इसको। तो 400 इंटू 31, तो ये कितना हो जाएगा? 250x इज इक्वल्स टू, यार इसको सॉल्व करेंगे तो 4 3 12, तो 124 हो जाएगा ये, और 2 zeros हैं माइनस, राइट। तो 4 इंटू 26 कितना होगा? ये होगा 104 और डबल ज़ीरो आ जाएगा। तो जब ये डिवाइड में जाएगा तो यार इन 2 ज़ीरोज़ को तो एज इट इज़ लिख सकते हैं हम। तो 124 में से 104 गया, कितना बचा? 20। तो 250 जब गया इधर, तो डिवाइड करने के बाद आपका कितना आएगा? 250 टू 8, राइट। तो इसका मतलब कि 8 दिन एक्स्ट्रा खाना चलेगा। तो यार टोटल पहले 31 दिन चल रहा था खाना, अब 26 दिन तो खा चुके, 8 दिन और चलेगा। इसका मतलब टोटल 34 डेज ये खाना चल जाएगा, राइट। तो हम लोगों ने फूड डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व कर लिया, राइट। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इसमें अभी तक कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट आ रहा है तो फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखो। अगर कोई कंसेप्ट समझ में नहीं आया, कोई क्वेरी है, तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिखो। और आगे बढ़ने से पहले आपको एक चीज़ और बता दूँ, अगर आप लोगों ने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक करो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो यार, ताकि आगे के वीडियोस मिस ना करो, कोई भी ट्यूटोरियल मिस ना करो। और इसके अलावा अगर आपको पर्सनली कुछ क्वेश्चन पूछना है, कनेक्ट करना है, आप लोगों को बहुत से डाउट्स आ रहे हैं और आप लोगों को लग रहा है कमेंट सेक्शन में नहीं पूछ सकते, तो यार चैनल के अबाउट पेज पे जाओ और वहाँ से इंस्टाग्राम के लिंक देख लो, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इंस्टाग्राम के लिंक है। यार कनेक्ट करो और क्वेश्चन जितने पूछने हैं भर के पूछो। क्वेश्चन पूछने में कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि हमें क्या करना है, कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए और सारी की सारी चीज़ें समझ में आनी चाहिए, राइट। चलो तो अब आगे बढ़ते हैं और आगे के क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम अगला टॉपिक डिस्कस करते हैं। अगले टॉपिक का नाम है पाइप्स एंड सिस्टम। बहुत सारे क्वेश्चंस देखे होंगे आप लोगों ने इस पर और दिमाग भी चकराया होगा कभी ना कभी, लेकिन आज हम उस प्रॉब्लम को हमेशा के लिए ख़त्म करने वाले हैं, हमेशा के लिए सॉल्व करने वाले हैं। वो कैसे? चलो फटाफट देखते हैं। तो यार पाइप एंड सिस्टम में हम लोगों को जो इन्फॉर्मेशन जनरली दी हुई होती है, एक तो हमें दिया होता है टैंक, राइट। उस टैंक में कुछ तो हमें दिया होता है इनलेट
इनलेट मतलब जिससे पानी अंदर आ रहा होगा, और कुछ दिया होता है आउटलेट। तो यार इमेजिन करो सबके घर पे पानी की टंकी होती है ना। तो उस पानी की टंकी में एक इनलेट का पाइप होता है, जब आप मोटर चलाते हो तो पानी की टंकी भरती है, और जब आप टैप ऑन करते हो अपने घर में, कोई सा भी टैप ऑन करते हो, तो क्या होता है, आउटलेट से पानी निकल के बाहर आता है, राइट, और टंकी खाली होती है। अब अच्छा, कुछ केसेस में आप लोगों को एक लीक के बारे में भी बोलेंगे। लीक, अब मान लो उस टंकी में किसी वजह से कोई छेद हो गया, अब उस छेद में से भी पानी निकलेगा, अब उस छेद को हम क्या बोलेंगे, लीक, राइट। तो या तो आपको आउटलेट बोला हो या लीक बोला हो, इसका मतलब उसमें से पानी बाहर आने वाला है। यार कहीं से भी अगर तुम कोई चीज़ अंदर ला रहे हो, अगर हम जिस मोटर को चला के पानी भर रहे हैं टंकी में, अब हम ये थोड़ी बोलेंगे कि टंकी लीक हो रखी है उसमें पानी भर रहा है, नहीं, टंकी अगर लीक होगी तो उसमें से पानी बाहर आएगा, राइट। तो आउटलेट या लीक का मतलब हो गया कि वो पानी उससे बाहर निकल रहा है, और इनलेट का मतलब हो गया उससे पानी अंदर आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ हमको समझ में आ गई। चलो, तो आधा कंसेप्ट तो यहीं ख़त्म हो गया। तो यार इसका मतलब जब भी कभी मैं इनलेट और आउटलेट की बात करूँगा तो ये दोनों हमेशा माइनस में जाएंगे, राइट। और अगर मैं दो इनलेट की बात कर रहा हूँ तो वो हमेशा ऐड होगा, दो आउटलेट की बात कर रहा हूँ तो वो हमेशा ऐड होगा, ठीक है। तो एक छोटे से एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। यार अगर मुझे बोला कि दो पाइप हैं, ओके, दो पाइप हैं, अब उसमें से एक पाइप है ए जो कि किसी टैंक को 6 घंटे में भर देता है, ठीक है। अच्छा, एक दूसरा पाइप है बी जो कि उसी टैंक को 10 घंटे में खाली कर देता है, ठीक है। ये मैं साइंस बना रहा हूँ, इससे आपको क्या पता चलेगा कि ए जो है 6 घंटे में पानी का लेवल इंक्रीज करता है, भर देता है, और बी 10 घंटे में खाली कर देता है। तो इसका मतलब ये इनलेट होगा और ये आउटलेट। तो अब मुझसे पूछा गया है अगर क्वेश्चन में कि ए और बी अगर दोनों एक साथ ओपन कर दिए जाएं तो ये टैंक कितनी देर में भरेगा, ठीक है। तो मुझे पता है कि ये माइनस होगा, राइट। अच्छा, इसको अप्रोच कैसे करेंगे क्वेश्चन को, बिल्कुल सेम तरीके से। तो यार ये 6 घंटे में भरता है, ये 10 घंटे में, राइट। तो टोटल वॉल्यूम या टोटल वर्क, अच्छा अगर इनको हम ए और बी हम ये मान के चले कि ये एक काम को 6 घंटे में कर रहा है, वो काम क्या है, टैंक को भरना, तो एक काम को 6 घंटे में कर रहा है, ये एक काम को 10 घंटे में कर रहा है। यहाँ क्या काम है, टैंक को खाली करना, लेकिन रिलेटेड तो टैंक से ही है, टैंक के वॉल्यूम। तो अब इसमें टोटल वर्क कितना होगा इन दोनों का एलसीएम, यानी कि इस केस में हम क्या बोल सकते हैं, उस टैंक का वॉल्यूम एक तरह से हम बोल सकते हैं। तो उसको मैंने कितना मान लिया, 60 यूनिट्स, ठीक है। अच्छा, तो इसका मतलब ए जो है 1 घंटे में, क्योंकि 6 घंटे में पूरा भर रहा है, तो 1 घंटे में कितना भरेगा, 10 यूनिट। इसी तरीके से बी 1 घंटे में कितना यूनिट खाली करेगा, 6 यूनिट, राइट। तो जब मैं इन दोनों को एक साथ चलाता हूँ, एक साथ ऑन करता हूँ, तो यार ए अगर 10 यूनिट भरेगा तो बी 6 यूनिट खाली कर देगा। तो इफेक्टिव मतलब टोटल कितना यूनिट वॉल्यूम भरेगा, 4 यूनिट, राइट, क्योंकि 10 में से 6 तो खाली हो गया। तो यही चीज़ मैंने आपको समझाई थी कि अगर एक आउटलेट है एक इनलेट है तो इनलेट माइनस आउटलेट होगा, ठीक है। तो यानी कि 4 यूनिट ही 1 घंटे में भर रही है, और टोटल भरनी मुझे कितनी यूनिट है, 60। तो 60/4 जब मैं करता हूँ तो ये कितना आता है, 15। तो 15 आवर्स लगेंगे अगर मैं दोनों को एक साथ ऑन करता हूँ। अब इसमें ध्यान देना, इसमें ध्यान ये देना कि जब हम टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन कर रहे थे तो वहाँ पे अगर दोनों एक साथ काम करते थे तो क्योंकि दोनों इनपुट देते थे, राइट। अगर किसी घर को बना रहे थे तो ए भी बना रहा था और बी भी उस घर को बना रहा था, राइट। तो इसीलिए दोनों ऐड होते थे और हमेशा मेरा जो दोनों का मिलके आंसर आता था वो इन दोनों से कम आता था। लेकिन यहाँ पर क्योंकि एक बना रहा है
और एक बिगाड़ रहा है, तो इसलिए वो माइनस हुआ और मेरा आंसर ज़्यादा आया। इसी तरह का क्वेश्चन अगर हम टाइम एंड वर्क में लेते तो कुछ ऐसे हो सकता था कि ए किसी घर को बना रहा है और बी उसी घर की दीवारों को तोड़ रहा है। तो बताओ कि दोनों अगर एक साथ काम करेंगे तो कितने समय में घर बन जाएगा। तो वहाँ पे भी हम a माइनस भी इस तरीके से करते हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है यार, क्योंकि कोई घर अगर बना रहा है तो दूसरा तोड़ने क्यों लगेगा उसको, राइट। अनटिल एंड अनलेस आप जो है इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रहे हो और बीएमसी वाले आ जाए आपका घर तोड़ने के लिए, या फिर आपने कुछ मोदी जी के खिलाफ बोला हो, क्योंकि आजकल तो तभी घर टूटते हैं। अब इसके बाद हम चलते हैं इस कंसेप्ट पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। आप लोगों की स्क्रीन पर है, चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं और फिर हम देखते हैं कि सही आंसर क्या है। तो आप लोगों को बोला गया है कि दो पाइप्स हैं ए और बी। ए जो पाइप है वो 12 घंटे में किसी टैंक को फुल करता है और बी उसी टैंक को 16 घंटे में फिल करता है। अच्छा, इस चीज़ से हम लोगों को ये तो क्लियर हो जाता है कि क्योंकि ए और बी दोनों फिल कर रहे हैं तो इसका मतलब दोनों के दोनों क्या है, इनलेट्स हैं। इसका मतलब अगर हम दोनों का टोटल निकालेंगे तो वो क्या होगा, ऐड होगा, ना कि सबट्रैक्ट। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम टोटल वर्क निकाल लेते हैं। तो टोटल वर्क कितना होगा, टोटल वर्क मेरा हो जाएगा 48, ठीक है। तो इसका मतलब ये 4 यूनिट्स हो जाएगा, इसका 1 घंटे का काम और इसका 3 यूनिट्स। तो ये तो हमारे पास आ गया। अब हमसे बोला गया है कि अगर ये दोनों मिलकर, यानी कि दोनों को एक साथ अगर चला दिया जाए, दोनों को एक साथ ऑन कर दिया जाए तो कितने समय में टोटल टैंक भर जाएगा। तो यार एक बार में भरते हैं ये 7 यूनिट्स और टोटल कितने वॉल्यूम है 48 यूनिट्स। तो 48/7 हो जाएगा और मेरा आंसर क्या निकल के आएगा, 6/7, क्योंकि 7 6 42 और 42 के बाद कितना बचा 6, तो 6/7। इसका मतलब 6 आवर्स एंड 6/7 आवर्स, ठीक है। तो ये आप लोगों का आंसर है। तो स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर आ गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करते हैं और इस क्वेश्चन में हम लोगों के सारे कॉन्सेप्ट्स लगेंगे जो अभी तक हमने समझे हैं। तो सबसे पहली चीज़ हम लोगों को दी हुई है कि ए एक पाइप है जो कि 36 सेकेंड्स में एक टैंक को फिल करता है। इसी तरीके से बी एक पाइप है जो कि 45 सेकेंड्स में उस टैंक को फिल करता है, सेम टैंक को। और सी एक पाइप है जो कि इसी टैंक को 30 सेकेंड में खाली कर देता है, राइट। यानी कि सी एक आउटलेट है। तो ये चीज़ हम लोगों ने समझ ली। तो इसका मतलब जब अगर मैं इक्वेशन फॉर्म करूँगा तो इन दोनों को ऐड करूँगा और इसको सबट्रैक्ट करूँगा, राइट। तो ये चीज़ हम लोगों को समझ में आ गई। अच्छा, तो अब मुझसे पूछा गया है क्वेश्चन में कि सबसे पहले मैं ए और बी को चलाता हूँ साथ में 7 सेकेंड्स के लिए। तो स्टूडेंट्स इस तरह के क्वेश्चन हमने पहले भी किए थे टाइम एंड वर्क में। तो जब भी कभी आपको इस तरीके से दिया होता है कि कुछ टाइम के लिए किसी ने काम किया, फिर कुछ टाइम के लिए कुछ तरीके से काम हुआ, तो वहाँ पे हमको हमेशा टाइमलाइन बनानी है और उस टाइमलाइन में हमें अपना क्या फॉर्मूला लगाना है, men into days इक्वल टू वर्क। इसका मतलब जो भी आदमी है, यहाँ पे इस केस में पाइप एंड सिस्टम है, तो पाइप्स इनटू कितना टाइम लगा इक्वल टू वर्क, और इसको इक्वेट कर सकते हैं हम टोटल वर्क के साथ। तो चलिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम लोगों को इसका LCM निकालना पड़ेगा। तो इन तीनों का LCM जब हम निकालते हैं तो वो कितना आएगा 540। तो चलिए डिवाइड करके देखते हैं कि कितने यूनिट ये पर सेकेंड में फिल करेंगे। तो यार 540 को जब मैं 36 से डिवाइड करता हूँ तो कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 6 6 36, 6 9 54 एंड 15। इसी तरीके से जब मैं 45 से डिवाइड करता हूँ
तो ये क्या निकल के आएगा 12। इसी तरीके से जब मैं ये डिवाइड करता हूँ तो ये आ जाएगा 18। इसका मतलब इतने इतने यूनिट्स ये एक एक सेकंड में फिल करते हैं, राइट। तो अब हम फटाफट देखते हैं आगे। तो हम लोगों को आगे क्या बोला गया है कि 7 सेकेंड्स तक ए और बी दोनों मिलकर चलते हैं। तो यार ए और बी मिलकर एक सेकंड में कितना काम करते हैं, 15 + 12 27। तो 27 × 7 वर्क वो कब तक कर चुके होंगे, 7 सेकेंड्स तक, राइट। उसके बाद हमसे पूछा गया है कि इसके बाद सी भी ऑन कर दिया जाता है ना, तो वो कितने टाइम में ये टोटल काम करेंगे। तो अगर ये ऑन कर दिया जाता है 27 - 18 कितना हो गया 9। तो 9 × नंबर ऑफ डेज हम मान लेते हैं नंबर ऑफ सेकेंड्स, तो x सेकेंड्स में वो फिल करेंगे। तो यार टोटल वर्क है 540। तो ये कितना हो जाएगा 189 + 9x = 540। तो 9x कितना हो जाएगा 540 / 189। तो इसका मतलब जब मैं इन दोनों को माइनस करता हूँ, राइट, तो वो कितना आएगा 351। तो x यहाँ रहेगा, 9 यहाँ डिवाइड में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 39। इसका मतलब कि एक्स्ट्रा 39 सेकेंड्स लगेंगे, क्योंकि ये एक्स्ट्रा सेकेंड्स है। अगर हमसे टोटल सेकेंड की बात करी जाए तो वो होंगे 39 + 7, यानी कि 46 सेकेंड्स टोटल लगेंगे, और 39 एक्स्ट्रा सेकेंड्स लगेंगे हमको इस टैंक को फिल करने में। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। अब आपको समझ में आ चुका है कि किस तरीके से हम लोगों को सारे कंसेप्ट अप्लाई करने हैं। तो जो भी क्वेश्चन है, चाहे वो टाइम एंड वर्क पे है, चाहे वो फूड डिस्ट्रीब्यूशन पे है, चाहे वो पाइप्स एंड सिस्टम पे है, वो सब एक ही कंसेप्ट से होने वाले हैं। और ये कंसेप्ट जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, ये आप लोगों के लिए बहुत ईजी होता जाएगा। आप लोगों को ऐसे रटने की ज़रूरत नहीं है, ये आप लोगों को खुद ब खुद माइंड में आने लग जाएंगी ये चीज़ें। तो ये कैलकुलेशंस जैसे जैसे आप करते रहेंगे, जैसे जैसे इन तरीक़ों का यूज़ करते रहेंगे, ये तरीके आप लोगों के लिए बहुत ही ईजी होते जाएंगे टाइम के साथ साथ। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ भी क्लियर हो गई होगी। तो स्टूडेंट्स, ये थे सारे कंसेप्ट्स जो कि टाइम एंड वर्क से रिलेटेड है या उससे सिमिलर है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, फूड डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। इसके अलावा पाइप्स एंड सिस्टम्स पे भी हमने क्वेश्चन देखे। क्यों इन टॉपिक्स को एक ही वीडियो में कवर किया गया है, क्योंकि ये सारे कहीं ना कहीं एक दूसरे के जैसे ही हैं, कुछ कुछ सिमिलर हैं, इसलिए इन सबको एक ही जगह कवर किया हुआ है। इसके अलावा मैं एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का वीडियो लेकर आने वाला हूँ, जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें कि प्रीवियस ईयर में इन सारे कंसेप्ट पर कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। कुछ डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस देखेंगे, कुछ इजी क्वेश्चंस देखेंगे, और कैसे हम लोगों के कंसेप्ट्स वहाँ पर अप्लाई हो रहे हैं वो भी हम लोग देखेंगे। तो यार, अभी भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो अभी, और नोटिफिकेशन बेल भी दबा दो, ताकि वो वीडियो मिस ना हो जाए। क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये कहा गया है, और जब हम वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेंगे तो उसके बाद कोई नहीं रोक सकता। आंधी ला देंगे यार एग्ज़ाम में, कोई भी एग्ज़ाम आने दो, फिर उस एग्ज़ाम में ही हम पूरे मार्क्स स्कोर करके दिखाएंगे। तो बिल्कुल भी मिस नहीं करना है वो वीडियो, जल्दी ही लेकर आने वाला हूँ उसे। और अगर इस कंसेप्ट में अभी भी इनमें कुछ भी डाउट रह गया है तो एक बार फिर से बोल रहा हूँ आप लोगों को, कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं।